Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट थ्योरीज प्रोबेबिलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका स्केल है, कैसे हम उसको मेज़र करते हैं, इत्यादि के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम इसके देखेंगे। प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर हमें अडॉप्ट करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट में? सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस एक इवेंट के, उनको निकालना पड़ता है और उसको हम m से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। आफ्टर दैट वी फाइंड द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू द इवेंट विच आर डिनोटेड बाय m। फिर हम फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस निकालते हैं, उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये यहां पर गलत लिखा है, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस को हम n से डिनोट करते हैं, नॉट m। तो n से डिनोट करना है, छोटे से स्मॉल n से। नाउ हम फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस दैट इज m को, एक इवेंट के जितने फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है दैट इज m, उसको हम टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस दैट इज n, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो क्या फार्मूला हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं? किसी इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, सपोज इवेंट ए है, उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम उसको लिखेंगे PA, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। कितने उसके टोटल आउटकम हो सकते हैं, उसमें से कितने फेवरेबल हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस को हम टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर देंगे, दैट इज m/n, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। किसी इवेंट के ना घटने की, नॉन अकरेंस की, दैट इज इवेंट ए के ना घटने की क्या संभावना होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA' से इसको लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। जितने हमारे नॉन फेवरेबल केसेस हैं उनको हम टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस से डिवाइड करेंगे, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। या हम कह सकते हैं PA। इसमें नॉन अकरेंस को जनरली स्मॉल q से डिनोट किया जाता है प्रोबेबिलिटी में, इसको फेल्योर बोलते हैं, और जो हमारी सक्सेस होती है उसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्यों फेलियर, दैट इज a के ना घटने की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 - PA' दैट इज 1 - m/n। या हम इसको निकालें कि नॉट फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, तो वो हमारी एक इवेंट के ना घटने की प्रोबेबिलिटी संभावना आ जाएगी। कुछ एग्जांपल से हम इसको देखते हैं तो आपको बेटर क्लियर होगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ए केस ऑफ टॉसिंग ए फेयर क्वाइन। एक फेयर क्वाइन को टॉस किया गया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो दो आउटकम, टोटल 2 आउटकम हमारे होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हो गए हमारे, दैट इज स्मॉल n हो गया हमारा 2, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए, दैट इज हमारा
हेड हमारा फेवरेबल केस है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो गए, उसको हम एम से डिनोट किया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड आ गई m ओवर n। 1 हमारा फेवरेबल केस है, टोटल आउटकम 2 है, तो 1/2। तो हेड के आने की संभावना 50% होगी। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एस इन ए ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक पैक है, ताश की गड्डी है, उसमें से हमें एक इक्का निकालना है, एस एक इक्का उसको निकालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसका इक्के आने की। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे दैट इज n, इक्वली लाइकली केसेस हो गए 52। टोटल नंबर ऑफ एस इन ए पैक, एक पैक ऑफ कार्ड्स में, एक ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो फेवरेबल केस हो गए हमारे 4, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी, फेवरेबल केसेस हो गए 4, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस दैट इज PA इज इक्वल टू m ओवर n। तो 4 हमारे फेवरेबल केस है, टोटल केस है 52, तो ये हो गई 1/13। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। एक डाई को, एक पासे को उछाला गया और उसमें इवन नंबर आने की संभावना क्या होगी। जब हम एक डाई को टॉस करते हैं तो उसके टोटल आउटकम होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो हमारा n कितना हो गया 6। अब हमें नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने हैं, दैट इज इवन नंबर। इवन नंबर कितने होते हैं 2 4 6, तो 3 इवन नंबर होते हैं, m हमारा हो गया 3, तो इवन नंबर आने की संभावना क्या होगी m ओवर n, 3/6 दैट इज 1/2 हो जाएगी, तो 50% चांस होंगे इवन नंबर आने की। नेक्स्ट है एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं, एक बॉल को ड्रॉन किया गया रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए रेड बॉल, कि ये एक रेड कलर की बॉल होगी। तो टोटल बॉल कितनी है बैग में, वो हमारी n हो गई, इक्वली लाइकली केस हो गए, 4 रेड है 6 ब्लैक है, तो टोटल हमारी हो गई 10। हमें रेड नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, वो हमारी फेवरेबल केस हो गए m, 4 है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की होगी PR इज इक्वल टू m ओवर n। तो फेवरेबल हमारी रेड है 4 और टोटल है 10, तो ये आ जाएगी 4/10। सोल्व करेंगे तो 2/5, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/5। नेक्स्ट है एक ऑन में, एक बर्तन में 8 ब्लू बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल। एक ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी पार्ट में पूछा है एक ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज n, 8 ब्लू है और 7 ग्रीन है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल हो गई हमारी 15। अब हमें पहले में ब्लू बॉल निकालनी है, तो ब्लू बॉल है हमारी 8, तो फेवरेबल केस हो गए 8, m हो गया हमारा 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल हो गई दैट इज PB, m ओवर n, m है हमारा 8, फेवरेबल केस, ब्लू बॉल्स है 8 और टोटल है 15, तो ये हो गई हमारी 8/15। फिर हमें ग्रीन बॉल की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल, इसको हमने डिनोट किया PG से, तो ग्रीन बॉल कितनी है 7 है, तो फेवरेबल केस 7 हो गए, टोटल हमारी बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल 15 है, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/15। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 विद एन ऑर्डिनरी डाई। एक डाई को उछाला गया, उसमें 3 से ज्यादा नंबर आने की संभावना क्या होगी।
तो 3 से ज्यादा एक डाई में नंबर होते हैं 4, 5 एंड 6। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे फेवरेबल केसेस हो गए 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस है 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई m/n। तो 3 हमारे फेवरेबल केसेस है, 6 हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस है। तो 3 से ज्यादा ग्रेटर 3 मोर देन 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। नेक्स्ट है एक लॉटरी पर है, उसमें 15 प्राइजेस हैं, 75 ब्लैंक है। टोटल उसमें 90 चिट्स हैं जिसमें से 75 ब्लैंक चिट है और 15 के प्राइसेस हैं। इफ ए पर्सन होल्ड 1 टिकट, एक पर्सन के पास एक टिकट है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग ए प्राइज, तो उसके प्राइस गेट करने के क्या चांस होंगे और उसके प्राइस ना प्राप्त करने के क्या चांस होंगे। तो टोटल केसेस हो गए, टोटल नंबर ऑफ टिकट 15, तो उसके पास प्राइज वाली है 75 बिना प्राइज की है, तो टोटल इक्वली लाइकली केसेस हो गए हमारे 90। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी प्राइस की। तो प्राइस कितने में है 15 में, तो फेवरेबल केसेस हो गए हमारे m15। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि उसको प्राइस मिलेगा 15/90 1/6 हो गई। दूसरे में पूछा है नॉट गेटिंग ए प्राइस, उसको प्राइस ना मिले इसकी क्या संभावना होगी। तो 75 ब्लैंक है, तो हमारी फेवरेबल केस हो गई m75 और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी m/n। 75 ब्लैंक है, टोटल है 90, तो 75/90 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। तो उसके प्राइस विन करने के चांस है 1/6 और प्राइस विन ना करने के चांस है 5/6। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए फेस कार्ड इन ए सिंगल रैंडम ड्रा फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें 52 कार्ड्स है, उसमें से एक फेस कार्ड विड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हो गए हमारा n 52। फेवरेबल केसेस दैट इज फेस कार्ड, फेस कार्ड होते हैं J, Q और K, जैक, क्वीन एंड किंग। तो 3 होते हैं एक शूट में और 4 टोटल शूट होते हैं 13 ईच एक शूट में होते हैं। तो 4 + 3 + 3 + 3 + 3, तो टोटल फेस कार्ड हो गए 4 जैक हो गए, 4 क्वीन हो गई, 4 किंग हो गए, तो टोटल हो गए हमारे 12। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 12 डिवाइड बाय 52 3/30, क्योंकि 12 कार्ड्स ऐसे हैं जो फेस वाले हैं और टोटल कार्ड 52 है, फेस वाले हमारे फेवरेबल है, तो 12 डिवाइड बाय 52, तो 3/13 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं 2 कॉइन्स आर टोस्ट, 2 सिक्कों को उछाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड आने की संभावना क्या होगी। तो 2 कॉइन्स को उछाला गया तो टोटल आउटकम होंगे हमारे 2 × 2 या 2⁻², 4 हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल एंड हेड हेड। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ आउटकम होंगे 4। फेवरेबल हमारे हेड वाले हैं, तो हेड के कितने हो गए हेड एंड टेल, टेल एंड हेड, तो 2 हमारे फेवरेबल केस हो गए, m हो गया हमारा 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड m/n 2/4 1/2। तो इसमें आपने एक ही चीज ध्यान रखनी है, इसका फार्मूला क्या है, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। नेक्स्ट देखते हैं ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक लेटर को सिलेक्ट किया गया, वर्ड है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वावल, वावल होने की संभावना क्या होगी। तो वर्ड प्रोबेबिलिटी में टोटल 11 लेटर्स हैं, जिसमें से 1 को हमें सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केस हो गए 11। वावल, वावल होते हैं हमारे A, E, I, O, U,
उसमें से प्रोबेबिलिटी में ओ, ए, आई और आई 4 बार वावल आए हैं, तो हमारे फेवरेबल केस हो गए 4। तो एक वावल को प्राप्त करने की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 4/11। वर्ड प्रोबेबिलिटी में से एक वावल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/11। नेक्स्ट है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइज को एक बार उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट प्राप्त करने की क्या संभावना होगी। डुबलेट का मतलब है कि सेम नंबर 1 आए पहली में तो दूसरी में भी 1, 2 आए तो दूसरी में भी 2, 3 आए तो 3, 4 आए तो 4, 5 आए तो 5, 6 आए तो 6। तो 2 बार उछाला है, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 6 × 6 36। फेवरेबल केस दैट इज डुबलेट, सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो हमारे फेवरेबल केस हो गए 6। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी m/n 6/36 1/6। तो डबलेट प्राप्त करने की हमारी संभावना होगी 1/6। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर selected at random will contain 53 संडे। एक लीप ईयर को सिलेक्ट किया गया और यह बताना है उसमें 53 मंडे हों, नॉट सॉरी संडे, उसमें 53 मंडे हों। तो टोटल नंबर ऑफ डे लीप ईयर में होते हैं 366। वीक कितने होंगे 366 डिवाइड बाय 7, 52 कंप्लीट वीक होंगे और 2 डेज उसके बच गए हैं। तो 52 वीक्स और 2 डेज होंगे। इन 2 डेज में कौन कौन सी संभावना हो सकती है, तो 7 संभावनाएं हो सकती है। मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, वेडनेसडे तथा थर्सडे हो, थर्सडे एंड फ्राइडे हो, फ्राइडे एंड सैटरडे हो, सैटरडे एंड संडे हो, संडे एंड मंडे हो। तो ये 7 संभावनाएं हो सकती है। तो टोटल हमारे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 7। अब हमें चाहिए मंडे, तो मंडे कितने में हो सकता है, एक तो मंडे और ट्यूसडे में और एक संडे और मंडे में। तो ये 2 हमारे फेवरेबल केस हो गए। ए सिलेक्टेड लीप ईयर हैव कंटेन 53 मंडे इफ दीज 2 एक्स्ट्रा डे हैपन टू बी ए मंडे, तभी हो गए। तो ये मंडे कितने में हो सकते हैं, टोटल आउटकम हो गए हमारे 7 और मंडे के केस है 2, मंडे ट्यूसडे हो या संडे मंडे हो। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के 53 मंडे एक लीप ईयर में हो तो उसकी हो गई 2/7, क्योंकि 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें मंडे हो सकता है और टोटल केसेस है 7। तो 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। 2 डाइज आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइज को उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स ऑन द फेस दैट टर्न अप इज 9 एंड इवन। 2 डाइस को उछाला गया, उनका जो ऊपर वाला फेस आया उसके नंबर को नोट किया गया, उनका टोटल या तो 9 आए या इवन नंबर आए। 2 चीजें पूछी है, पहले पार्ट में पूछा 9 आए, दूसरे पार्ट में पूछा है इवन आए। तो हमारे टोटल आउटकम हो गए 2 डाइस में 6 × 6 36। 9 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 और 6 आए, 4 एंड 5 आए, 5 एंड 4 आए, 6 एंड 3 आए। तो फेवरेबल केस हो गए हमारे 9 में 4। तो 4 ऐसे तरीके हैं जिससे उनका टोटल 9 आ सकता है। तो फेवरेबल केस हो गए 4, टोटल केस है 36। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई कि सम 9 आए, उसकी संभावना हो गई 4/36, दैट इज 1/9। अब हमें निकालनी है इवन नंबर आए। तो इवन नंबर कब आ सकता है, उनका टोटल इवन तभी आ सकता है या तो दोनों डॉट्स ओड हो या दोनों इवन हो। तो फेवरेबल केस हमारे क्या होंगे, 1 1 आए, 1 3 आए, 1 5 आए, 2 2 आए, 2 4 आए, 2 6 आए, 3 1 आए, 3 3 आए, 3 5 आए, 4 2 आए, 4 4, 4 6, 5 1, 5 3, 5 5, 6 2, 6 4, 6 6।
तो टोटल हमारे केस हो गए जिसमें उनका टोटल इवन नंबर आता है 18। तो 18 कब टोटल हमारा इवन कब आएगा, या तो दोनों ओड नंबर हो या दोनों इवन नंबर हो। तो टोटल हमारे फेवरेबल केस हो गए 18, जिसमें या तो वो दोनों ओड नंबर होंगे या दोनों इवन नंबर होंगे। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ डॉट इज इवन होगी 18/36, दैट इज 1/2। 50% चांस ऐसे होंगे कि उनका योग, उनका टोटल, उनका जोड़ इवन नंबर हो। नेक्स्ट है द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है टेबल में, वेजेस दी है, नंबर ऑफ वेज अर्नर दिए हैं। एन इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द अबोव ग्रुप। इनमें से एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है उसकी वेजेस अंडर 50 हो, दूसरा उसकी वेजेस 50 या 50 से ज्यादा हो, तीसरा उसकी वेजेस या तो 40 से 50 हो तथा 70 से 80 हो। तो कैसे हम करेंगे, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ अर्नर हैं, इनको जोड़ लेंगे 20 + 12 + 68 + 30 + 20। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अर्नर हो गए हमारे 150। तो किसी भी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, वेज अर्नर को सिलेक्ट करना है, तो उसके टोटल इक्वली लाइकली केस हो गए 150। अब हमें 50 से कम वाली वेजेस वाले सिलेक्ट करने हैं, तो 50 से कम वाले 30 to 40 वाले भी आएंगे, 40 to 50 वाले भी। तो 20 + 12 32 हमारे फेवरेबल केस हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 32 / 150। सोल्व करेंगे तो 16/75। दूसरा उसने पूछा है नंबर ऑफ वेज अर्नर हैविंग ए वेजेस 50 और ओवर, 50 या उससे ज्यादा हो, तो 50 हो या उससे ज्यादा, उसमें आ गए 68 + 30 + 20, तो 118 हो गए। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी 118 / 150, 59 / 75। फिर उसने पूछा है कि वेजेस 40 से 50 के बीच में हो तथा 70 से 80 के बीच में हो। तो 40 से 50 के बीच में 12 वर्कर काम करते हैं और 70 से 80 के बीच में 20 करते हैं, तो टोटल हो गए 32। हमारे फेवरेबल केस हो गए 32, 12 + 20 32। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई कि या तो वो 40 से 50 के बीच में कमा रहे हैं तथा 80 से 70 के बीच में कमा रहे हैं। 32/150 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 16/75। तो इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो में प्रोबेबिलिटी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।